नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। असम में आज से नई सरकार और नया मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद हेमंत बिस्व शर्मा शपथ लेंगे गुवाहाटी में और इसके साथ ही कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हेमंत ने नई जिम्मेदारी से पहले मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। गोविंदा मंदिर पहुंचे थे हेमंत बिस्व शर्मा। लगातार असम में दूसरी बार बीजेपी की सरकार। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण से पहले मंदिर पहुंचे हेमंत बिस्व शर्मा और ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना की गोविंदा मंदिर जाकर। नॉर्थ ईस्ट में काफी प्रभावी नेता माने जाते हैं। सोनोवाल सरकार में उन्होंने पहले फाइनेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाला है और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष नेताओं से भी अच्छे संबंध उनके माने जाते हैं। तो ये तस्वीरें दो, एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारी, दूसरी तरफ मंदिर में पूजा अर्चना। शपथ ग्रहण से पहले मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना और आशीर्वाद लेते हेमंत बिस्व शर्मा। गोविंदा मंदिर पहुंचे हेमंत बिस्व शर्मा सुबह और इसके अलावा वक्त बस अब से कुछ ही क्षण बाद जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। माना यह जा रहा है कि उस वक्त बिस्व के पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल से अमित शाह काफी प्रभावित हुए थे और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के विस्तार में बिस्व की अहम भूमिका भी मानी जाती रही है। अहम जिम्मेदारी इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। उन्होंने लगातार दूसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बदला जाएगा। पहले सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन इस बार हेमंत बिस्व शर्मा बस अब से कुछ ही क्षण बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के विस्तार में भी बिस्व की अहम भूमिका मानी जाती रही है। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी और दूसरी तरफ मंदिर में पूजा अर्चना, आशीर्वाद लेते शपथ ग्रहण से पहले हेमंत बिस्व शर्मा। क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के साथ लाने में एक अहम भूमिका भी रही है हेमंत बिस्व शर्मा की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस के संयोजक भी रहे हैं। असम में दूसरी बार बीजेपी की सरकार और ये तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की बस अब से कुछ ही क्षण बाद जब हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। दूसरा टेन्योर बीजेपी का, लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार। इससे पहले सोनोवाल मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं। 2014 में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया था, शामिल हो गए थे बीजेपी में। 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे हेमंत बिस्व शर्मा और इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। दूसरी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 5 बार के विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी बनाए गए थे। कई अहम मंत्रालयों का जिम्मा भी उन्होंने संभाला है। 1996 में पहला चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। सियासी सफर की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो ये तस्वीरें जेपी नड्डा पहुंचे हैं वहां पर। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बगल की सीट पर बैठे हैं सर्बानंद सोनोवाल और ये तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की। आगे
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम में बीजेपी प्लस 75 सीटें जीती। 3 चरणों में चुनाव हुआ था। Chief Minister Designate and Ministers Designate are present to take the oaths of office and secrecy. I request your permission to present them. शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। Dr. Himanta Biswa Sharma, Chief Minister Designate. মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। सर्बानंद सोनोवाल ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। बीजेपी ने दूसरी बार सरकार बनाई है। 70 साल में कोई गैर कांग्रेसी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज नहीं हुई, लेकिन यह भी एक रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, पहले सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में, ये तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीरें जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। जेपी नड्डा वहीं पर मौजूद हैं। चैलेंजेस बहुत होंगे, लेकिन यहां पर सवाल बड़ा ये भी है कि सर्बानंद सोनोवाल को हटाया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा को लाया गया कांग्रेस से। हालांकि बीजेपी में शामिल हुए हैं, 2015 में शामिल हुए थे। ये तस्वीरें राजभवन की आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इन नतीजों ने यह भी बताया है कि एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और सीए का जो मुद्दा था वो श्री रंजीत कुमार दास, मिनिस्टर डेजिग्नेट, 75 प्लस यानी बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें। और इस बीच ये तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की, हेमंत बिस्वा शर्मा और साथ ही साथ अन्य मंत्री भी आज शपथ ले रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रंजीत कुमार दास। मैं श्री रणजीत कुमार दास ঈশ্বৰৰ नामत शपथ खाई कौं जे विधिर द्वारा स्थापित भारतीय संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य प्रकाश करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिम।
মই অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰী হিচাপে বিশ্ব স্তৰৰে আৰু শুদ্ধ दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत घोषाल, राजनीतिक विश्लेषक, और कौशिक देखा भी हमारे साथ है, डेप्यूटी एडिटर है इंडिया टुडे के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जयंत, तो पहले आपसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये, हालांकि तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, दूसरी बार एक इतिहास भी, लगातार बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई असम में, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। देखिए, असम की जो राजनीति में हेमंत जी का जो रोल है इस बार चुनाव के समय भी जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, जानते हैं, असम में हेमंत जो स्ट्रैटेजी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हर चीज में कैसे उनको पकड़ था। और असम में गए थे और हम देखे हैं, मतलब हर जगह, मतलब सिर्फ गुवाहाटी नहीं, असम के जो टी गार्डन है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो भी चाहते थे, मतलब एक पब्लिक ओपिनियन जिसको कहते हैं, ब्रॉडली हेमंत के लिए था। रैदर चीफ मिनिस्टरशिप के लिए हेमंत जी का नाम चुनाव के पहले से ही चर्चा का विषय है। और सिर्फ संगठन में नहीं, विधायक जो है वो भी मेजोरिटी देखिए उनके साथ थी। और जो साम दाम दंड भेद के बारे में हम अमित शाह जी के बारे में भी कहते हैं, अमित शाह जी का यज्ञ शिष्य अगर कोई है तो हेमंत जी है। तो इसीलिए मुझे लगता है असम में जैसे सिटीजनशिप का इशू है, असमीज और बंगालीज का जो कुछ राजनीति है, सिलचर कछार को लेके, अपर असम को लेके, हर चीज में अभी आपको हेमंत जैसे एक लीडर चाहिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी ने किए हैं, बहुत दिनों से ये डेवलप किए हैं, इसके कारण कोई नाराजगी आप नहीं देख रहे हैं, रेदर दोनों मिल के कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में शायद चीफ मिनिस्टर अभी दिल्ली में आके कैबिनेट, बहुत दिन से कैबिनेट रिसफल चल रहा है, और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो जो कांग्रेस छोड़ के आए थे उसी समय से चर्चा का विषय है। बिहार से भी नीतीश जी के बातचीत चल रहा है, बहुत दिन के पेंडिंग इशू है। तो मुझे लग रहा है कि कैबिनेट में भी दिल्ली में वक्त आ गया है करने का। तो इसमें एक बैलेंसिंग एक्ट मोदी जी भी कर रहे हैं। लेकिन असम में 2024 के पहले सिटीजनशिप एक्ट करना कैसे करना है, और वहाँ के जो इन्फिल्ट्रेशन इशू सिर्फ नहीं, इकोनॉमिक्स हैं, हर इशू में अभी हेमंत जी का जो पकड़ है और जो कोऑर्डिनेशन है होम मिनिस्ट्री के साथ और दिल्ली के साथ, क्योंकि हेमंत जी दिल्ली में भी बहुत दिनों का अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से आके बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, ये असम में मतलब हम जो देख रहे हैं ये जो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आज भी मुझे याद है राहुल गांधी के साथ जो लास्ट मीटिंग हेमंत जी का, और उसके बाद जो ट्वीट, और उसके बाद कांग्रेस में रिएक्शन। तो इसीलिए अभी जो असम कांग्रेस का जो स्थिति है वो और ज्यादा मतलब समस्या में पड़ेगा हेमंत के लिए, क्योंकि हेमंत जी कांग्रेस के डीएनए भी जानते हैं, और उसको कॉम्बैट करने के लिए कांग्रेस को, क्योंकि मेन एनिमी तो कांग्रेस है वहाँ। तो इसीलिए अभी देखने लायक है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, वो भी एक बड़ी आबादी है, उसको कैसे हैंडल करते हैं हेमंत जी, ये सबसे बड़ी चैलेंज अभी दिखा जी। जाए। कौशिक देखा जी, बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं? इससे पहले कि मैं चैलेंज के बारे में बात करूं, पूरे भारत के लोगों के लिए मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो हमारे अभी नए असम के सीएम है, उनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत नहीं है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं। अब जहां बात है चैलेंजेस की, सबसे बड़ा चैलेंज तो नए सीएम के सामने है कोविड मैनेजमेंट, क्योंकि असम में अभी पिछले एक महीने में कोविड नंबर्स बहुत राइज हो चुके हैं। फर्स्ट वेव जब आए थे तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया था कोविड का, उसके वजह से उनको काफी सराहा गया था। इनफैक्ट इंडिया टुडे मैगजीन ने एक स्टडी किया था, उसमें भी पाया गया था कि असम में कोविड मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन था। लेकिन दूसरे वेव में नंबर्स काफी जल्दी बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके सामने चैलेंजेस भी बढ़ रहा है। और उन्होंने खुद ही एज ए हेल्थ मिनिस्टर लास्ट वीक ही कहा था कि अगर किसी तरह आंकड़ा 10,000 के पास पहुंच जाएंगे तो काफी दिक्कतें होंगे स्टेट्स को और लोगों को, सरकार को भी। इसलिए उनका सबसे पहला और इमीडिएट चैलेंज होगा कोविड को मैनेज करना। दूसरी चैलेंज होंगे जो असम के फंड्स है, सरकारी फंड्स है, उनमें काफी घाटा है, क्योंकि अभी जो कमिटेड लायबिलिटीज होते हैं वो कम से कम 23,000 करोड़ के पिछले सरकार छोड़ के जा रहे हैं। साथ में अराउंड 85,000 करोड़ का डेट है।
तो ये सब लेके, और साथ में उन्होंने डिक्लेयर किया है बीजेपी ने चुनाव के टाइम में कि अगले साल तक 1 लाख नए सरकारी जॉब देंगे। ऊपर से 12,000 करोड़ के जो माइक्रो फाइनेंस लोन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप औरत के महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लिया है, वो 12,000 रुपया हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही डिक्लेयर किया कि वो लोग सरकार माफ कर देंगे, मतलब सरकार पे करेंगे बंधन बैंक को। तो ये काफी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होंगे गवर्नमेंट एक्सपेक्टर पे, तो ये हिमंता बिस्वा शर्मा को संभालना पड़ेगा। अब सीए और एनआरसी ये सब जो मुद्दे हैं ये अभी इतना जोर नहीं पकड़ेंगे क्योंकि कोविड का माहौल है, तो ये शायद ही मुझे लगता है बैकफुट में चले जाएंगे। लेकिन जो मुद्दे आएंगे वो जॉब्स और कोविड मैनेजमेंट ही सबसे पहले सामने आएंगे। और एक बात जो लोगों ने नोटिस नहीं किया है, लेकिन पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि उल्फा ने ओएनजीसी के 3 लोगों को और इससे पहले एक दूसरे ऑयल कंपनी के 2 लोगों को किडनैप किया था। तो उल्फा के एक्टिविटीज थोड़ा अपर असम में बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली लोकल पुलिस का कहना है ये एक न्यूसेंस वैल्यू है, परेश बरुआ अपने प्रेजेंस को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अगर शुरुआत में ही कंट्रोल ना किया जाए तो बाद में दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे अरसे से असम में एक शांति का माहौल रहा है, तो दोबारा उसमें वापस ना जाए। और बोडोलैंड में भी आपने देखा होगा एक सत्ता का चेंज हुआ है, जो बीपीएफ लंबी दौर से जब से बीटीसी एरिया क्रिएट हुआ था, तो बोडोलैंड में वो बीपीएफ करके एक पार्टी वही सत्ता में थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बीजेपी के साथ उनका अलायंस था उनको तोड़ के एक नए पार्टी का जन्म हुआ, उनके साथ अलायंस करके यूपीपीएल जो नया पार्टी है उनको ज्यादा नंबर मिला है, और बीपीएफ एक तरह से सत्ता से बाहर हो चुका है बीटीसी के काउंसिल में भी और स्टेट गवर्नमेंट में से भी। तो ये देखना पड़ेगा कि बीपीएफ की जो डिसग्रंटलमेंट है, असंतुष्टि है, वो कहीं एक बोडो एरियाज में जो शांति है उसको विघ्नित ना करे। तो इसलिए ये सब बातें हिमंता बिस्वा शर्मा को देखना पड़ेगा कि पहले तो रफ्तार में ले जाना है कोविड से बचा के स्टेट को इकोनॉमिकली, और दूसरा शांति बजाय रखना होगा। बिल्कुल जयंतो जी, तमाम मुद्दे यानी चैलेंजेस जो इस वक्त कौशिक जी ने बताए हैं, लेकिन ऐसे में ये काफी हद तक कहेंगे कि क्योंकि खुद हेमंत तो इस बात को समझते हैं, फाइनेंस, प्लानिंग, डेवलपमेंट, हेल्थ, ये तमाम मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, और ऐसे में ज्यादा चैलेंजिंग नहीं रहेगा, क्या माना जाए इसको? नहीं, देखिए हिमंत, मैं मेरा प्रोनाउंसिएशन बंगाली हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हिमंत बिस्वा शर्मा, बहुत अच्छा लग रहा था कुछ का जो पॉइंट्स बोले हैं, मतलब ब्रॉडली सब कवर किए हैं, इकोनॉमिक्स टू उल्फा और अल्फा जो भी है। तो मेरा कहना है कि हिमंत जी इज द बेस्ट पर्सन टू हैंडल इट। कारण क्या मैं बता रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मतलब मान लीजिए कोई कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे चेयरमैन रहता है, लेकिन जो एमडी है, जो सीईओ है, वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप जो समस्या, जैसे 23,000 करोड़ जो असिस्टेंट सेंट्रल से लेना है, असम में तो डबल इंजन थ्योरी, तो वो डबल इंजन का थ्योरी जो है उससे फायदा है कि वहां नफरत नहीं है सेंटर से। और हिमंत का रिलेशनशिप विद अमित शाह जी खासकर, और प्राइम मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा अमित शाह जी से ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा होता है, लेकिन पीएम का भी ब्लेसिंग है। तो इसीलिए सेंटर स्टेट कॉन्फ्रंटेशन ना रहने के कारण, जैसे पश्चिम बंगाल में एकदम तू मैं स्थिति है, मैं मानता हूँ ये बहुत गलत है, क्योंकि फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। तो असम में इस समय जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, इस समय एनआरसी और ये जो सब इश्यूज बैकफुट में जाएगा। कोविड ऑब्वियसली पूरी देश में कोविड इज द नेशनल डिजास्टर, मतलब जो चल रहा है इंटरनेशनल डिजास्टर, नेशनल चैलेंज ऑफ मोदी जी, सिर्फ ये असम का चैलेंज नहीं है, वो तो है ही, लेकिन असम में जो एश्योरेंस दिया गया है जॉब का, जॉबलेसनेस का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। हर पार्टी चुनाव के पहले एश्योरेंस देते हैं और वो पालन करना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा कहना है कि अभी इस समय हिमंत जी इस एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग्स नहीं है, अभी असम में ये सेकेंड इनिंग्स जीतना,
और वो एंटी इनकम्बेंसी से बचना बहुत कठिन है। तो इसके लिए अभी बहुत ज्यादा ऑपरेशनल मैन वाज नीडेड। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए चैलेंजेस तो है ही, कठिन है, प्रतिकूल है स्थिति, लेकिन हेमंत जी इज द बेस्ट पर्सन टू हैंडल इट। वो गुडी पर्सन नहीं है, वो बहुत चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल, मेरे सिर्फ यही कहना है कि ही इज द बेस्ट पर्सन नाउ फॉर दैट। कौशिक जी देखिए, सारी चीजें फेवर में जाती। सबसे पहले तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बहुत अच्छा, दूसरा खुद मुख्यमंत्री का गृह मंत्री के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना, गृह मंत्री का मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा करना, और अहम मंत्रालयों में वो पहले ही रह चुके, जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और बहुत अच्छा शब्द जयंत जी ने इस्तेमाल किया कि सीईओ, पिछले सरकार में उन्होंने कुछ इस तरह की भूमिका निभाई थी। चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन अभी हम अगर खास तौर पर कहें हेमंत जी के लिए, तो क्या ये वही बात आती है, फूलों की सेज या कांटों का ताज? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात सही है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्टेट को संभाला है, नहीं कि ना कि बीजेपी सरकार के दिन में। इससे पहले भी जब वो तरुण गोगोई के मिनिस्ट्री में थे 2006 से ज्यादातर 2006 से लेके 2014 तक लगभग हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही सरकार को संभाला था। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी लेते थे और सारे क्राइसिस मैनेजर के तौर पे उभरे थे। इवन बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे हमने देखा है, असम में ही नहीं, अगर मणिपुर में कोई क्राइसिस हुआ, मेघालय में कुछ हुआ, त्रिपुरा में हुआ, तो सबसे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा ही पहुंचते थे। तो एज ए क्राइसिस मैनेजर तो उनका जो तजुर्बा है वो बहुत ज्यादा है और बार बार वो प्रूफ कर चुके हैं अपने आप को। लेकिन इसी से क्या होता है, हिमंत बिस्वा शर्मा से लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा है। हाँ। वो ये आप मान के चलिए कि जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर या विराट कोहली से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं और वो अगर हाफ सेंचुरी भी लगाते हैं लोग खुश नहीं होते। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए होंगे। आप कल परसों असम के कई घरों में दिए जले थे इसी प्रेयर में कि हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बने। उनके जो पॉपुलैरिटी है, वो जो एक डेमीगॉड स्टेटस उनको कोविड मैनेजमेंट के लिए मिल गया इलेक्शन से पहले, जहां हमने देखा था उनको छूने के लिए लोग या उनके पास आने के लिए लोग कोशिश करते थे, जो हमने शायद पॉलिटिशियंस में ऐसे देखा नहीं। जिस तरह से एक रॉकस्टार के स्वागत होते थे वो सब हो रहा था। तो इसी से एक बात भी है कि उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है लोगों का। एक कोई और चीफ मिनिस्टर बनते जिस तरह का एक्सपेक्टेशन होते, हाँ। पूरे असम में हर वर्ग से एक्सपेक्टेशन है। तो इसलिए हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए जो चैलेंजेस है कौशिक जी थोड़ा मल्टीप्लाई हो। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, जयंत जी लगातार हमारे साथ हैं।